अरशद बसकर बकलोली में तुम्हारा स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैप्पीनेस के ऊपर में, खुशी के बारे में कि खुश तुम कैसे रह सकते हो। चाहे खुशी किस पे डिपेंड करता है, चाहे खुश को तुमको कैसे रहना है, उसी पे आज बात करने वाले। इसके ऊपर नीचे चाहे खुशी के कितने पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे जितने पर्सपेक्ट व्यू है, चाहे जितने भी इसके मतलब है, चाहे अंदर चाहे बाहर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम बकलोली करने वाले। तुम इससे कुछ सीखते हो तो अच्छी बात है, इससे तुम नहीं सीखते तभी वो अच्छी बात है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको इसको किस तरीके से लेके जाना है, तुमको किस तरीके से सीखना है। ऊपर से जब भी कुछ नया करो, चाहे कुछ नया करने की शुरुआत करो, तो आज बॉल का होल्डर खराब हो गया तो कभी साला शादी रहता है, तो कभी कोई दबक जाए, तो कभी कोई झगड़े कर ले, जो भी होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के ऊपर में, खुशियाँ के बारे में। तुम कैसे खुश रह सकते हो, चाहे वो क्या सब बात है जिसको तुमको खुशी दे सकता है, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। इससे कुछ सीखते तो अच्छी बात है, नहीं सीखते हो तब भी अच्छी बात है। उससे क्या घंटा फर्क पड़ता है। जिसमें से हम बात करें खुशी सब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पे बकलोली करते हैं कि खुशी अगर है क्या। कोई व्यक्ति अगर ये दीवार को देखेगा तो बोलेगा कि कितना अच्छा इसमें रहने लायक है, चाहे इसमें हम अपने परिवार को रख सकते हैं, चाहे अपने फैमिली नंबर को रख सकते हैं, चाहे अपने बच्चे को रख सकते हैं। तो वो देख के ये सोचेगा, बोलेगा ये अच्छा, इससे उसको खुशी मिलेगा, चाहे इससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ ये एक चीज़ अच्छा है, इस चीज़ में मज़ा आएगा। ये चीज़ हमको खुशी देता है कि हम अपने परिवार को, चाहे अपने फैमिली नंबर को, चाहे अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इसी दीवार को देखेगा तो बोलेगा कि कितना ख़राब है, इसमें नहीं प्लास्टर हुआ है, नहीं कोई पेंटिंग हुआ है, नहीं इस पर कोई ड्राइंग चिपका हुआ है, नहीं कोई इस पर पेंटिंग अच्छा सा लगा हुआ है जिसको हम बोल सके ये अच्छा रूम है। तो ये सब्जेक्टिव होता है कि कोई चीज़ को देख के तुमको खुशी महसूस हो सकता है, उसी चीज़ को दूसरा कोई को देख के उसको खराब रख सकता है, चाहे उसको बुरा लगेगा, बोलेगा कि क्या ये दिया, क्या ये बवासीर की बीमारी है, क्या ये बकलोली कर रहे हो तुम, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। इसलिए सब्जेक्टिव है खुशी। तुमको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो बोलेगा कि हमको पैसा मिलेगा, चाहे पैसा रहेगा तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं मेरे पास कम ही पैसा है, बस उतना ही काफ़ी है। तो ये सब्जेक्टिव होता है कि तुमको खुशी किस तरीके से पसंद है। कोई व्यक्ति बोलेगा हम 10,000 रुपया रहेगा, चाहे 10 करोड़ रुपया रहेगा तब हम खुश रह सकते हैं, नहीं तो नहीं हम रह सकते। चाहे मेरे पास अच्छा घर होगा, चाहे अच्छी कार होगी, चाहे अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, अच्छी लौड़ा लहसुन होगा, जो भी। और कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं हमको 5 से 10,000, 5-10 जैसे मान लो 50 या 60,000 रुपया रहेगा तभी हम खुश रह सकते हैं, हम अपने फैमिली नंबर को अच्छे से रख सकते हैं। उसके लिए वो खुशी है। खुशी सब्जेक्टिव है खुशी। तो ये तुम पे डिपेंड्स करता है कि तुम किस चीज़ को लेके कितना खुश हो सकते हो, चाहे किस चीज़ में तुमको मज़ा आता है। इसलिए खुशी का लेना हो तो ये, अगर तुमको खुश रहना है तो ये भी तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि तुमको जो अच्छा लगता है, जिसको तुम पसंद करते हो वो चीज़ करो, चाहे जिसको तुम पसंद करते हो उससे भी बात करो। ये नहीं कि दूसरा कोई बोल दिया कि दूसरा छोड़ा या छोड़ी बोल दिया वो अच्छा है तो तुम उससे बकलोली करने चलेगा, चाहे उससे बकलोली करने चलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तुमको जो अच्छा लग रहा है, भले उसका सुंदर चेहरा उतना ना हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करो। लास्ट में वही होता है कि तुमको जो अच्छा लगे वो चीज़ करो। चाहे जो काम तुमको अच्छा लगता है, चाहे जो चीज़ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तुम, या जो भी कंपटीशन या कोई बिजनेस या कोई भी काम जो तुमको अच्छा लगता है वो चीज़ करो। ना कि सोसाइटी, चाहे पेरेंट्स या सोचते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हम इसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, चाहे यही काम करेंगे, चाहे यही एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। तो ये एक यप्पा है, ये एक बवासीर की बीमारी है जो तुम पाल के रखे हो, चाहे सोसाइटी के द्वारा थोपा गया है। अगर तुमको खुश रहना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है जो तुमको अच्छा लगता है, जिसमें तुमको मज़ा आता है, जो चीज़ तुमको करने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, वो चीज़ करो। चाहे जिसके साथ तुमको बात करने में मज़ा आता है, चाहे जिसके साथ रहने में मज़ा आता है उसके साथ। ये भी नहीं हो सकता कि तुमको अल्कोहल के साथ मज़ा आ रहा है तो ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए सही है। ये भी तुम ध्यान रखना है। जो चीज़ अच्छा है, ज़रूरी भी है, जो तुमको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा सके, उस चीज़ के साथ रहना है, उस चीज़ को करना है और उसी चीज़ पे ध्यान देना है हमेशा। ना कि किसी भी के साथ तुम रिलेशनशिप में चले जाओ, चाहे जो तुमको अच्छा काम लग ही नहीं रहा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, तुमको करने का मन है ही नहीं, तुमको आर्ट्स में मज़ा आ रहा है, चाहे म्यूजिक में मज़ा आ रहा है, चाहे फिल्म मेकिंग में मज़ा आ रहा है, चाहे रनिंग करने में, चाहे खेलने में मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ करो। जाके तुम पेरेंट्स को अपने बताओ। अब पेरेंट्स नहीं मान रहा है तो तुम अपना जाके करो, बात खत्म, फर्क नहीं पड़ता है। तुमको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करो। ना कि सोसाइटी बोल दिया कि तुम ये एग्ज़ाम खोल लेते हो, चाहे सरकारी नौकरी ले लेते हो तो अच्छा होगा, जब तुम सुकून से रह सकते हो। ऐसा थोड़ा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में तुम लौड़े रहोगे, आगे कुछ करोगे नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो चीज़ तुमको अच्छा लगता है और जो चीज़ तुमको करने में मज़ा आता है वो चीज़ करो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कितना पैसा है, चाहे वो कितनी सुंदर है, वो कितना अच्छा जॉब है, चाहे कितना उसमें हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, लौड़ा नहीं पड़ता। जो तुमको अच्छा लगता है वो चीज़ करो, सबसे पहला ये है।
अ, दूसरा जो पॉइंट जो हमको लेना हो सकता है इससे रिलेटेड है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, मतलब मज़ा तुमको किस में आता है, क्या चीज़ तुमको कर सकते हो, चाहे क्या चीज़ में तुमको अच्छा लगता है, वही सब है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, कि तुमको क्या चीज़ में मज़ा आता है। पहले वाले से लिस्ट है कि तुमको क्या अच्छा लगता है वही करो, और डिस्क्राइब योर सेल्फ, तुमको शरीर को क्या चीज़ ज़रूरी है, चाहे क्या चीज़ तुमको करने में मज़ा आता है, चाहे क्या ऐसी चीज़ है जिसको करते रहते हो और तुमको उसमें समय का मालूम नहीं चलता। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमको समय का उसमें मालूम नहीं चलता। ये नहीं कि अल्कोहल भी पीते तो उसमें भी समय का मालूम नहीं चलता, दिन रात कब हो गया, चाहे जॉइंटे फूकने में, वो सब चीज़ नहीं। जो तुमको अच्छा लगता है, चाहे कोई भी काम हो सकता है, चाहे म्यूज़िक हो सकता है, किसी भी गाना को बनाने में, चाहे किसी भी या कोई भी गेम खेलने में, गेम का ही मेन तो फिजिकल वाला, और इसे भी तुम ऑनलाइन भी गेम खेलते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि तुम उसमें अच्छा खेल सकते हो, चाहे अपने लेवल को अच्छा से बढ़ा सकते हो, चाहे अच्छे गेमिंग तुमको स्किल आता है तो उसमें भी तुम पैसा छाप सकते हो। लेकिन मज़ा आना चाहिए, अपने आप को जानो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तुमको अगर खुश रहना है तो तुम अपने आप को जानो कि हमको क्या चीज़ अच्छा लगता है, ना कि सोसाइटी, चाहे पेरेंट्स या कोई भी बोल दिया तो तुम सीधा वो चीज़ करने लगे। नहीं, वो सब चीज़ को दूर भागो। खुश रहना है तुमको तो तुमको जो अच्छा लगता है वो चीज़ करो। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया वाला क्या बोलता है, चाहे पेरेंट्स क्या बोलते हैं। पेरेंट्स वाला कुछ समय के बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा, चाहे तुम्हारे पास जो भी बकरोली है, चाहे छुट्टियाँ है, चाहे छुट्टी है, वो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म में साथ नहीं देने वाला। चाहे दोस्त का भी चप्पा पाल के रखे हो तो वो भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है लॉन्ग टर्म में। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो तुमको अच्छा लगता है वो चीज़ करो, और शॉर्ट टर्म के चप्पा में मत फंसना कि हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग भी करते हैं तो उसमें भी हमको मज़ा आता है, उसमें भी खुशी मिलता है। चाहे फोन देखते हैं, चाहे सेक्स करते हैं, चाहे अल्कोहल पीने जाते हैं, चाहे घूमने जाते हैं किसी के साथ, तो भी उसमें मज़ा आता है, तभी हमको खुशी महसूस होता है। तो वो खुशी नहीं, वो प्लेजर है। सबसे पहले चप्पा बंद करो खुशी और प्लेजर में। प्लेजर वो होता है जो 2 सेकंड के लिए तुमको खुशी देता है, बस मज़ा आ गया, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशी तुमको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है कि तुमको मरते दम तक तुम्हारा वो साथ दे सके। और मरते दम तक जब तुम मरने चाहो तो हम बोले कि हाँ हम जी के आए हैं, ना कि कोई बाबा सिर की बीमारी लेके आए हैं और नहीं कोई कैंसर लेके आए हैं। तुमको खुश रहना है जीवन में, ये सब चीज़ नहीं करना। प्लेजर शॉर्ट टर्म खुशी के नहीं पीछे जाना है। खुशी वैसे भी खुश रहना है तो सबसे बड़ा ये भी पॉइंट होता है कि तुमको खुशी रहना है तो तुम्हारा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारा अपने दोस्तों के साथ, चाहे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, चाहे अपने दोस्त के साथ, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे अपने भाई बहन के साथ, हर किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो। जब तक तुम्हारा इसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम अपने लाइफ से खुश नहीं रहोगे, चाहे हैप्पी नहीं रहोगे। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम अगर खुश रहना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये ध्यान रखना कि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा हो, और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं चले जाना टीनेजर में कि तुमको टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए हो और बोलते हो कि ये चीज़ हम कर रहे हैं इसमें हमको मज़ा आ रहा है। नहीं, तुमको चूतिया रिलेशनशिप में नहीं जाना, चाहे कोई भी रहे, चाहे चूती रहे चाहे चूतिया रहे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तुमको ये नहीं कि हमको हाँ बना लो, कुत्ते बना लो, चाहे कुतिये बना लो, नीचे हमको डालो, ये सब नहीं। तुमको अच्छा रिलेशनशिप में जाना है तुमको, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है तुमको खुशी पे। जब तक तुम खुश रहना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि तुम अपना रिलेशनशिप अच्छा रखो दोस्तों के साथ, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे अपने पार्टनर के साथ, चाहे अपने भाई बहन के साथ, चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे अपने सोसाइटी के साथ। सोसाइटी के लोगों के साथ तुम कैसा व्यवहार रखते हो, चाहे कैसे बिहेव आते हो, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तुम वहाँ से कैसे खुश हो। इसलिए तुमको ध्यान देना है कि खुशी रहना है, खुश लॉन्ग टर्म भी रहना है तो तुमको अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा लोगों के साथ, किया वाला नहीं, अच्छा। और पॉइंट देना हो तो तुमसे जो गलती हुआ है, गलती चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हुआ हो, चाहे कितना बड़ा तुमसे चपा हुआ है, चाहे कुछ गलत कर दिए हो, तो तुम उसको एक्सेप्ट करो। तुमको खुश रहना, जो तुमसे गलतियाँ होती है, चाहे जो तुमसे हो गई, चाहे जो भी चूतिया तुम्हारे लाइफ के साथ हुआ, चाहे कितना भी हुआ तुम्हारे लाइफ में, तुम हमेशा ध्यान रखो, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वो छोड़ के चली गई तो दूसरी मिलेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं, उसमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये में मत रहना कि यही अच्छी है, यही मेरी वाली अलग थी, इसी के साथ हम अच्छा फील करते थे, इसी के साथ बकरी करते थे, इसी के साथ करते थे, इसी के साथ घूमने जाते हैं, इसी के साथ मज़ा आता है। ये बकरी पाल के नहीं रखना कि हाँ इसी के साथ हम सब कुछ करेंगे, तो तुम एक रहोगे हमेशा, आप खुश भी नहीं रह सकते हो। इसलिए तुमको ध्यान देना है कि जो तुमसे गलती हुआ, चाहे गलत रिलेशनशिप में चला गया, चाहे कोई भी बवासीर हुआ है, तो उससे दूर रहो, क्योंकि तुमको खुश रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट बताते कि खुशी सब्जेक्टिव है, इसलिए तुमको हमेशा ध्यान देना है कि तुम खुश हो या नहीं। जो भी रिलेशनशिप में हो, चाहे जो भी तुम काम कर रहे हो, चाहे जिसमें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम खुश हो या नहीं, तुम्हारा खुश रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ना कि तुम हमेशा लोगों को खुशी करने में चले गए, चाहे लोगों को मनाने में चले गए, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा चुतिये बनोगे, हमेशा बवासीर की तुमको बीमारी होगी, हमेशा बकलोले रहोगे। तो ये तुमको हमेशा ध्यान देना है कि तुमको मज़ा आना चाहिए, तुम खुश हो या नहीं, ये बहुत ही मायने रखता है।
ना कि दूसरे को तुम मनाने चला गए, दूसरे के बकचोद करने चले गए, दूसरे का चुगप्पा करने चले गए। तो ये नहीं, तुम खुश हो या नहीं। और जो बता रहे थे कि तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं, चाहे जो भी तुमसे गलत काम हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि खुश रहना है तुमको, हमेशा खुश रहना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुमको जो गलती हुई, चाहे जो भी तुमसे प्रॉब्लम हुई, चाहे जो भी तुम्हारे साथ भी हुआ, तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। उसको एक्सेप्ट करो कि हमसे ये गलती हुआ, चाहे हम इस चीज़ को गलत कर दिए, आगे बढ़ो। ना कि तुम हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे, रैट रेस में फंसे रहोगे, तो हमेशा सीए रहोगे। समझ रहे हो तुम बात को? और आगे तुमको खुश रहना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो तुम्हारे पास है, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे पास है, उसको तुम ग्लैड रहो कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है, इसको मज़ा करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी ज़्यादा दोस्त नहीं है, एक ही दो दोस्त है, तो लौड़क नहीं पड़ता है, उसी के साथ मज़ा करो, उसी के साथ घूमो फिरो, हो सकता है टाइम निकलता है तो उसी के साथ रहो। चाहे तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो तुम उसी में खुश रहो कि हाँ इतना और हम कमा लेंगे, हम मेहनत करेंगे तो छाप सकते हैं। ये बकलोल नहीं पार के रखना कि मेरे पास पैसा भी है ही नहीं, हम कैसे आदमी हैं, चाहे मेरे पास एगो अच्छा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो इससे खुशी तुमको नहीं होने वाला, तुम ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए जो तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। अब बोलो कि हाँ ये चीज़ है, इसमें हम आड़ फाड़ेंगे, और जो चीज़ है उसी में खुशी रहो। क्योंकि सेटिस्फैक्शन, खुशी तो एक ऐसा शब्द है जो फिलोसफी में तुम जाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि तुमको क्या चीज़ में मज़ा आता है, चाहे क्या चीज़ तुमको करना चाहिए, सेटिस्फाइड हो या नहीं ये चीज़ करके। चाहे कोई भी तुम काम कर, उसे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ना कि उसको काम को टॉप पे हमेशा पहुंचने की हार में रहोगे तो लौनोगे। चाहे कोई भी रिलेशनशिप में हो तो उससे तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं, चाहे जो भी तुम काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, चाहे जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो रहे हो या नहीं, ना कि तुम हमेशा खुशी खुशी बोलते रहोगे तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए खुशी की जगह तुम रिप्लेस कर सकते हो एक शब्द से, तो वो है सेटिस्फैक्शन, कि तुम उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं, जो चीज़ तुमको कर रहा है उसमें तुमको मज़ा आ रहा है या नहीं, ये चीज़ हम इतना तक कर लिए, ये अच्छा है मेरे लिए, इतने में हम खुश हैं। चाहे जो भी हम मेहनत हम जितना कर सकते हैं उतने में हमको ये चीज़ मिला है, बस उससे ग्लैड रहो कि हाँ हम इतना कर लिए, बात खत्म। जो हमसे हो सकता था हम वो चीज़ करें, बात खत्म। सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर तुमको खुश रहना है तो, समझे? अगर शॉर्ट में इस वीडियो का बकलोली को इकट्ठा करना हो तो ले सकते हैं कि तुम हैप्पीनेस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। किसी चीज़ को कोई चीज़ अच्छा लग सकता है और कोई व्यक्ति को वो चीज़ अच्छा नहीं लग सकता है। कोई चीज़ तुमको अच्छा लगेगा और दूसरे कोई को अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन तुमको हमेशा ध्यान देना है कि तुमको जिसमें मज़ा आ रहा है और तुम खुश हो या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तुम कोई भी चीज़ को कर रहे हो तो ये तुम हमेशा ध्यान रखना कि तुम उस चीज़ से खुश हो या नहीं खुश हो, ना कि बकलोली तुम सीधा करने लग जाओ कोई भी चीज़। और जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुमको मज़ा आना चाहिए। और जो तुमसे गलती होती है, चाहे जो भी तुम गलती की हो, चाहे तुम्हारे लाइफ में जितने भी फकअप हुआ है उसको तुम एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए ग्लैडफुल रहो और उस पर काम करते रहो, बात खत्म। इतनी कुछ करना, इतने बकलोली करना था। ये चीज़ से तुमको अच्छा कोई चीज़ मिला, चाहे कोई चीज़ तुमको सीखने को मिला, चाहे कोई यूज़फुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और कुछ भी बताना, चाहे कोई बकलोली करना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और नहीं कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को काट सकते हो। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।